आज जैसे मूर्ति का यहाँ पे अनावरण हुआ तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, मैं दयानंद कुमार यादव चकाई से और मैं अभी मौजूद हूँ चकाई अंतर्गत भोगन गांव में। आज तारीख है 12 अप्रैल। आज का जो तारीख है हमारे चकाई वासियों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ, मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोग को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आदमकद प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम दिनांक 12/4/2026 दिन रविवार को समय दिन 11 बजे आदमकद प्रतिमा का अनावरण होने वाला है और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। निवेदन अंबेडकर युवा क्लब भगवान। साथियों, मैंने पिछला वीडियो में आप लोग को बताया था कि 12 तारीख को यहाँ पर मेला लगने वाला है। मेला क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है उसका मूर्ति का अनावरण होने वाला है और मूर्ति का अनावरण जो होने वाला है लोकप्रिय विधायक सावित्री देवी के हाथों से होने वाला है। तो आज का दिन जो है बहुत ही खास है हमारे भवन वासियों के लिए और चकाई वासियों के लिए, क्योंकि संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति का यहाँ पे अनावरण होने वाला है। अब यहाँ के स्थानीय निवासियों से वार्तालाप करते हैं कि आखिर उनके लिए यह दिन कितना मायने रखता है और कितना हर्षोल्लास का दिन। तो चलिए साथियों, आप जो हैं भगवान के स्थानीय निवासी हैं, आपके पास जो है भारत का संविधान का यहाँ पे किताब है, तो आज का दिन आपके लिए कैसा है, आप थोड़ा बताइए। बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। आज जो है वर्षों का सपना हम सबों का साकार हुआ। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिन्होंने भारत का सुंदर संविधान दिया, उनका आज आदमकद प्रतिमा हमारे गांव भगोल में अम्बेडकर युवा क्लब के तत्वाधान में प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है जी। तो आज हम लोग बहुत खुशी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो मैंने सुना है कि जो भगवान है इसका नाम भी चेंज किया गया है, आदर्श भगवान रखा गया। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि हम लोग का आदर्श रहे हैं, संविधान निर्माता हैं जी। और भगवान पहले से भी नामी था। यहाँ एजुकेशन के मामले में लोग पहले से काफ़ी बढ़ चढ़ के सभी पद पर भी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। तो सभी का विचार हुआ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है तो उनके नाम को जोड़कर अम्बेडकर आदर्श ग्राम भगोन क्यों नहीं रख दिया जाए। इसलिए सबका जो है ये समर्थन है। हम लोग इस गांव का नाम जब आप लेंगे तो अम्बेडकर आदर्श ग्राम भगोन कहेंगे जी। और मूर्ति का जो अनावरण होने वाला है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मूर्ति का अनावरण होने वाला है, ये किसके द्वारा से फीता काटे जाएगा और यहाँ पे कौन कौन अतिथि आने वाले हैं? ये जो आज मूर्ति का अनावरण होने वाला है जी, इसमें हमारे मुख्य अतिथि जो यहाँ की वर्तमान विधायिका श्रीमती सावित्री देवी जी हैं जी। यहाँ की प्रमुख श्रीमती उर्मिला देवी जी हैं जी। जिला परिषद सोलोमी मुर्मू जी हैं जी। कुलेश्वर दास जी जो पूर्व एडीएम हैं, ये हमारे देवघर के पूर्व विधायक श्री नारायण दास जी हैं जी। साथ ही समाज सेवी बसपा से चुनाव भी लड़े थे पृथ्वीराज हेम्ब्रम जी, वो इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान हैं। प्रसादी पासवान समाज सेवी मुखिया भी रहे हैं, वो मुख्य मेहमान हैं जी। डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर अंशुमन, प्रधानाध्यापक फागू दास, इन सबों के नेतृत्व में आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का प्रतिमा का अनावरण होने जी। जैसे कि मैं पिछले बार यहाँ पे वीडियो बनाया था तो मैंने पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछा था। बहुत आदमी का जो है मन में ये बैठा हुआ है कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मानते हैं वो किसी धर्म का विरोध करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। बात यह है क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1932 में ही कहा था कि हिंदू धर्म में मैं जन्म लिया, ये तो मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में मैं रह के ना मरूं, ये तो मेरी बस की बात है। इसलिए चूंकि हिंदू धर्म में बहुत खामियां, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव और उसका शिकार होके बाबा साहब आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने
तथागत बुद्ध के शरण में 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। जी हालांकि भारतीय संविधान में सभी धर्मों का जो है सम्मान है। यह धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हम और बाबा साहब के अनुयायी सभी धर्मों का जो है सम्मान करते हैं और हम लोग किसी जात या किसी मजहब किसी धर्म का हम लोग नीचा नहीं उल्लंघन नहीं करते हैं, नीचा नहीं दिखाते हैं। जी समता स्वतंत्रता बंधुत्व जो संविधान कहता है जी उसी पर हम लोग जो है कहीं ना सभी को कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है निरपेक्ष हैं, है ना। किसी धर्म को नीचा ना दिखाते हैं, ना किसी को वो करते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे अभी लोकप्रिय विधायक जो है सावित्री देवी आने वाली है, ठीक है, तो उनके स्वागत के लिए आप लोग क्या क्या किए? उनके स्वागत में पहले उन लोगों से वही प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, उन्हें स्वागत किया जाएगा। हमारे जो अम्बेडकर युवा क्लब के लोग हैं उन्हें शॉल बुक्के नीले गमछे से सभी सम्मानित अतिथि को सम्मानित करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना परिचय दे देंगे थोड़ा? मैं आदित्य प्रकाश रोशन, मैं इसी गांव से हूं जी और मैं बहुजन समाज पार्टी का बहुत दिन से कैडर रहा हूँ, कार्यकर्ता रहा हूँ और उस पद पर जिला अध्यक्ष के पद पर भी 8-10 साल तक विराजमान रहा हूँ। यही मेरा परिचय है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ भवन के एक स्थानीय निवासी भी उपलब्ध हैं। इनसे जानते हैं कि आज का जो दिन है आपके लिए किस नज़रिए से देख रहे हैं और कैसा है आपके लिए। बहुत अच्छी बात बोले, बहुत गर्व की बात है आज। जी और आज का दिन खास करके ये हम लोगों के लिए आज ऐतिहासिक का दिन है, हमारे आदर्श ग्राम भवन के लिए। जी और मैं अपनी ओर से भवन के जितने अम्बेडकर युवा क्लब का जो युवा साथी लोग हैं जी वो उन्होंने जो चढ़ बढ़कर हम लोगों का जो साथ दिया, मैं तहे दिल से कोटि कोटि उनको नमन करता हूँ। और वैसे लोगों को मैं अपनी अंतरात्मा से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। रही बात कि आज हमारे गांव में जो ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है, ये कार्य हम लोगों को सदियों तक याद रहेगा। और हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि हैं, क्षेत्र का सम्मानित साथी हैं, माताएं हैं, बहनों हैं जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं उनको भी अपनी ओर से आभार प्रकट करते हैं। और मैं चाहते हैं कि बाबा साहब का तो जो शांति का प्रतीक थे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, वो सपना आज लग रहा है हम लोगों को धीरे धीरे साकार हो रहा है। और मैं समस्त चकाई वासियों को अपनी ओर से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब सबों का था, सबों के आदर्श रहे। बाबा साहब ने भारत की भूमि को एक ऐतिहासिक पहचान दिया, गरीबों, वंचितों, शोषितों को अपने प्रेरणा दिए। और उनकी प्रेरणा पर आज हम लोग पूर्ण रूपेण तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उनके प्रेरणा पर उनका जो आदर्श था उन पर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। जैसे कि भवन में जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का यहाँ मूर्ति बना हुआ है, आज अनावरण है, तो ये भवन वासियों के मतलब कि ये प्रेरणा कहाँ से मिला कि हम लोग जो भवन के तालाब है इसमें हम लोग मूर्ति को बनाए? ये प्रेरणा आप लोग को कहाँ से मिला? देखिए, आज से कई वर्षों पहले जी भगवान में बाबा साहब का काफ़ी युवाओं लोग उनका अनुयायी बने और उन्हीं का अनुयायी बनते हुए उनका दृष्टिकोण पर चले। और वहीं से हम लोगों को लगा कि बाबा साहब का अक्षरों को हम लोगों ने अध्ययन कर रहे थे, लेकिन शौक था और बहुत जिज्ञासा था मन में कि बाबा साहब का स्मारक जब सो के उठें तो सबसे पहले बाबा साहब का स्मारक देखें। ये काफ़ी उत्साहित हो रहा था हम लोगों का मन में। और वो उत्साहित को देखते हुए हम लोगों ने सारे युवाओं को एक संबोधन करने का काम किए और इस पर विचार विमर्श करने का काम किए। और जो उनका सहयोग और अपार समर्थन जो मिला वो आप लोगों के सामने में है। आज बाबा साहब का स्मारक हम लोगों के सामने में खड़े हैं और क्या कहें, आगे जैसे जैसे बाबा साहब का आशीर्वाद, उनका सोच, उनका संघर्ष हम लोगों का दिल में घुसते जाएगा और बाबा साहब, भगवान गौतम बुद्ध, मान्यवर साहब, ये सारे लोगों का स्थापना हम लोग करने का काम करेंगे। जी। और अभी माननीय सावित्री देवी आने वाली हैं, उनका यहाँ पे जो आगमन है वो कितना बजे आप लोग रखे हैं?
कितना बजे बुलाया? कार्यक्रम का डेट हम लोग 11 बजे रखे थे, जी लेकिन बहुत दूर दराज से हमारे मुख्य अतिथि लोग चल चुके हैं, जी क्योंकि वो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं जी और क्षेत्रीय नेता हैं तो वो 10-15 मिनट में आ ही जाएंगे। जी क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि कुछ पटना से आ रहे हैं, कुछ भागलपुर से आ रहे हैं, जी कुछ देवघर से हमारे माननीय पूर्व विधायक श्री नारायण दास जी उपस्थित हो चुके हैं और 1 घंटा के अंदर हमारे सभी मुख्य अतिथि आपके सामने में नजर आएंगे। अपना परिचय देंगे? मेरा शुभ नाम हुआ श्याम सुंदर दास। जी मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जी बाबा साहब का अनुयायी हूँ और समाज सेवी का काम करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो अभी मैं स्टेज पे हूँ और मेरे साथ एक शिक्षक हैं, भवन के ही जिले पकड़ी गांव का हूँ मैं। पकड़ी गांव का। तो सर कुछ बोलेंगे, सुन लीजिए आप। आज का जो क्षण है, जो आप भगवान में देख रहे हैं, जो आज का ये सौंदर्य देखने को मिल रहा है, एक ऐतिहासिक पल है। और हमारे चकाई प्रखंड में जितने भी हमारे समाज का गांव है, उनमें से भगवान एक ऐसा गांव है, एक आदर्श गांव है, जैसा कि हमारे भाई साहब पहले ही कह चुके हैं। यहाँ से ही प्रेरणा हम लोगों को मिलती है। सबसे पहले हम लोगों ने संघर्ष करके आपको चकाई प्रखंड मुख्यालय में बाबा साहब का स्टेचू लगाए। इसके बाद भगवान गांव में लग रहा है। फिर यहाँ से एक प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि बाबा साहब का जो विरासत था, उस विरासत को हम लोग बचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि उनका जो कारवा था, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनके पेडस्टल पर लिखा हुआ है, या उनका जो मूलभूत उद्घोष था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो शिक्षित तो लोग हो रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं, और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की जो प्रेरणा है, ये हम लोगों को बाबा साहब से ही मिल रही है। क्योंकि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र को आप देख लिया जाए तो बाबा साहब के पैनी निगाह से नहीं बचा है। तो हम लोग उनके एक तरह से अनुयायी हैं। क्योंकि हम लोग अगर इस तरह से बढ़ चढ़ करके कार्य नहीं करेंगे, बाबा साहब का जयंती नहीं मनाएंगे, उनका स्टेचू नहीं लगाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी हमें ये पूछेगी कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो उसी पहलू को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ के युवा वर्ग के द्वारा जो जिजीविषा दिखाया गया, संघर्ष किया गया, एक प्रण के तहत कि बाबा साहब का स्टेचू लगना चाहिए, वो भी भव्य रूप में, वो आज उसका प्रतिरूप हम सबों को देखने को मिल रहा है। और हम लोग आह्लादित हैं, बहुत खुश हैं, और यहाँ के ग्रामवासियों को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो साथियों, हमारे साथ कुछ मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप कहाँ का रहने वाले? सुधीर कुमार दास जी, ये भवन गांव में रहने वाले हैं सुधीर कुमार दास। तो आइए जानते हैं आपके लिए आज का दिन वो कैसा है और कुछ बात है। आज का दिन पर हम लोग बहुत गांव वाला खुश हैं, बहुत संघर्ष ऐसे में है। आगे के प्रक्रिया है ना, बड़ी खुशी है। हम लोग समाज को लगाने में लोग आए, सब पूरा दे रहे हैं, है ना, और बनेंगे इसे तो साथियों, हमारे साथ कुछ मुख्य अतिथि जो है देवघर से आए हुए हैं। अब अपना परिचय देंगे सर, और यहाँ आने का रीजन जो है, और आज का दिन आपके लिए किस नजरिए से देख रहे हैं? भाई राजेंद्र यादव, मेरा नाम नारायण दास है और मैं देवघर से पूर्व विधायक हूँ। जी, और निश्चित रूप से जब बाबा साहब की बात होती है तो अपने आप में एक साधक के रूप में मैं दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। आज भगवान की धरती पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भव्य मूर्ति का अनावरण हो रहा है। और इस अनावरण के लिए जितनी भी कमेटी के अध्यक्ष, उनके सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, मैं सबको अपनी ओर से साधुवाद देना चाहता हूँ। और यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भाव है वहीं भावना है जी, और जहाँ शक्ति है वहीं साधना है जी, इस बात को किसी ने परिभाषित करने का काम किया। एक ऐसा जमाना था जी, कि बाबा साहब ने कितना कष्ट सहा, दुख सहा, लेकिन उन्होंने उस दुख का प्रवाह नहीं किया और देश को एक ऐसा समतामूलक संविधान देने का काम किया। हम कह सकते हैं जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार ये देश चल रहा है, मेरा देश अक्षुण्ण है, मेरा देश एक है, मेरा देश श्रेष्ठ है। और पुनः एक बार
सभी सदस्यों डॉक्टर को, भीमराव अम्बेडकर इस गांव के प्रतिमा का जिन्होंने इतना बड़ा योगदान किया है जी और जितने लोगों ने हर्षोल्लास के साथ हर प्रकार का योगदान कुछ ही देने क्षण का में काम होगी। किया है, उनके हमारे प्रति भी अतिथिगण मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जी पधार जय रहे भीम। हैं। जय भीम। बहुत बहुत कुछ धन्यवाद। अतिथिगण तो साथियों आप देख सकते हो फूल माला का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। माला फूल से माला बनाया जा रहा है। जो अतिथि आएंगे उनके स्वागत के लिए तो यहाँ पे है। तो भैया आप लोग जो बहुत प्रेम से देखते हैं माला बना रहे हैं, आप बताइए कि जो माला बना रहे हैं किन के लिए बना रहे हैं और आज का दिन आप लोग के लिए क्या है, हम लोग चकाई वासियों के लिए कितना हर्षोल्लास का दिन है। जैसे हम यही कहना चाहते हैं कि यह जो माला बना रहे हैं बाबा साहब के लिए, क्योंकि भवन में बाबा साहब का प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है जी इसीलिए हम लोग यह माला बना रहे हैं जी और बड़े हर्ष उल्लास से हम लोग इनका मतलब बाबा साहब का प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं। जी। आपका नाम क्या हुआ भैया? विवेक कुमार। आप भवन के ही रहने वाले हैं? भैया जैसे आज यहाँ पे कौन कौन सेलिब्रिटी कौन कौन आने वाले हैं यहाँ पे? सेलिब्रिटी यहाँ तो कौन कौन आएंगे वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सावित्री देवी। हाँ सावित्री देवी चकाई पर उर्मिला देवी जी ये सब आने वाले हैं। जी। तो ये जो माला बना रहे हैं, हाँ। ये सब इतना सारा माला है, ये किन के लिए इतना सारा ये माला? सब बाबा साहब के लिए। सब बाबा साहब। जी। जो माला का कार्यक्रम हो रहा है आप लोग देख सकते हो, माला जो बनाया जा रहा है हमारे संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर जी के लिए, उनके स्वागत के लिए जब मूर्ति का अनावरण होगा उस समय इस सब माला को बाबा साहब को बनाया जाएगा। तो अब साथियों मिलते हैं डायरेक्ट, हमारे सावित्री देवी आ रही हैं, लोकप्रिय विधायक सावित्री देवी वो आ रहे हैं, आप लोग को वो हम दिखाते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो साथियों अब विधायक जी पधार गए हैं, सावित्री देवी अब आ रहे हैं। आप देख सकते हो 4 व्हीलर से उनका काफिला आ रहा है। अब कुछ ही देर में जो है मूर्ति का अनावरण होगा, आपको वो भी हम दिखाएंगे। यही है सावित्री देवी का 4 व्हीलर। अब वो गाड़ी से जो है उतरेंगे और सीधे स्थल पे पहुंचेंगे। तो साथियों अब जिस पर का इंतजार था देख सकते हो फीता बांधा गया है। अब सावित्री देवी आएंगे और उस फीता को काटेंगे और उसके बाद मूर्ति का जो है अनावरण होगा। पल का काफी देर से जो इंतजार था अब इंतजार खत्म हो रहा है। जिस पल का सभी को काफी देरी से इंतजार था वो पल अब समाप्त होने जा रहा है। आप देख सकते हैं जो विधायक सावित्री देवी हैं वो फीता को काट रहे हैं। जय जय जय, फीता काट दिया है। अब इंतजार की घड़ी समाप्त हुई है। अब मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। आप देख सकते हो साथियों हमारे साथ लाइव। उसके बाद क्या मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। आप देख सकते हो चकाई विधायक सावित्री देवी इस मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरह से मूर्ति का अनावरण हो रहा है। जिस पल का सभी को काफी देरी से इंतजार था वो पल अब समाप्त हुआ। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम जय 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 जय। मूर्ति का अनावरण हो गया साथियों, आप सभी जो देख रहे हैं वो लाइव। अब जो है प्रखंड प्रमुख उर्मिला देवी के हाथों से बाबा साहब को पुष्प चढ़ाया जा रहा है, माला चढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हो और जो अतिथि बाहर से आए हैं वो लोग
चढ़ा रहे हैं बाबा साहब को माला। ये जो है देवघर से चल के आए और बाबा साहब को अभी माला चढ़ा रहे हैं। आज जैसे मूर्ति का यहाँ पे अनावरण हुआ तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं जी। कि हमारे यहाँ भवन गांव में मैंने सभी कलकत्ता सम्मानित सब जो मूर्ति बैठा है उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये सुमन भैया हैं जो पिछले बार हमको इंटरव्यू दिए थे और ये राहुल कुमार दास है। तो सुमन भैया आप बताइए आज कैसा लग रहा है? बहुत ही गर्व की बात हो रही है कि जो सदियों से पिछड़ी जाति कहलाने वाले लोग और हमारे बाबा साहब जो कि कलम की ताकत से सभी को सम्मान का अधिकार दिलाते हैं। आज इतनी खुशी की बात हो रही है और इतनी खुशी लग रही है कि बाकायदे बाबा साहब ने संविधान लिखो सभी को बराबर का अधिकार दिला दिया। शिक्षा का महत्व बताया, शिक्षा का महत्व बता दिया है, समानता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया है, भारत का लिखित संविधान लिख दिया। भारत का नहीं पूरा विश्व का लिखित संविधान सबसे बड़ा भारत का ही है। जी धन्यवाद आपका। तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति का जो है अनावरण हो चुका है, आप लोगों को दिखाए हम। और मैंने यहाँ के लोकप्रिय विधायक सावित्री देवी से कुछ सवाल किया, उन्होंने जवाब भी दिया, आपको वो भी दिखाइए। अब इस वीडियो को हम यहीं पे समापन करते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और इसको यहीं पे समापन करते हैं। धन्यवाद साथियों।